अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। जी हाँ, 30 जुलाई 2026 को अजिंक्य रहाणे ने एक रील के माध्यम से ये जानकारी दी कि मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ और कमाल के खिलाड़ी रहे। जी हाँ, 2011 से इनकी जर्नी शुरू होती है, 2023 तक के लगातार कहीं न कहीं मैच खेलते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन and that was 2023 के बाद ये in your भारतीय hearts. टीम से बाहर हो जाते हैं, फिर वापसी तुम्ही नहीं मला होती कधी है और फटका मारला नाही. 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास दे देते Thank हैं। you for your कमाल के love, your बल्लेबाज थे और faith. कमाल की पारियाँ उन्होंने खेली थी। कुछ उनके तथ्य हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 85 टेस्ट खेला था, जहाँ सैल्यूट है भाई को। 85 टेस्ट खेला, 5017 रन है, 12 शतक है और 46 अर्धशतक है, 188 रन सर्वश्रेष्ठ है। उपारी वो कप्तानी आपको याद होगी, गाबा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर गाबा, जहाँ पर विराट कोहली घर की तरफ चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं और वहाँ पर अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया जाता है। वो साल होता है 2020-21, कोरोना के बाद का समय होता है। विराट कोहली वापस आ जाते हैं और एडिलेड में भारत 36 रनों पे ऑल आउट हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या कमाल का जो है कि उन्होंने शतक लगाया मेलबर्न के अंदर और उसके बाद उनकी टीम ने वापसी जो तगड़ी की, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। उस समय कप्तान थे अजिंक्य रहाणे। बहुत ही तगड़ी कप्तानी के लिए जाने गए। अजिंक्य रहाणे ने कुल अपने कैरियर में 6 टेस्ट की कप्तानी की। जी हाँ, 6 टेस्ट की कप्तानी की, 4 बार जीत मिली और 2 बार जो है ड्रॉ रहा। एक भी हार इनको नहीं मिली। वनडे में भी बहुत अच्छे बल्लेबाज थे। 90 वनडे भारत के लिए अजिंक्य रहाणे ने खेला, 2902 रन है। कमाल की बल्लेबाज रहे हैं, जिसमें 3 शतक है, 24 अर्धशतक है, 111 बेस्ट है। 20 टी20 भारत के लिए अजिंक्य रहाणे ने खेला है, 375 रन के करीब है, 1 अर्धशतक है। ऑल ओवर अगर देखा जाए इनके, तो कमाल के बल्लेबाज रहे हैं। आईपीएल में ये कई टीमों के साथ खेलते रहे हैं, जिसमें चेन्नई सुपर किंग थी, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल। अंतिम समय इनका कोलकाता नाइट राइडर के साथ था। टेन्योर अगर मैं कहूँ तो 2 साल लगातार ये कप्तानी करते रहे। 2025-2026 में कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान थे अजिंक्य रहाणे। और आईपीएल की पूरी जर्नी देखा जाए तो 212 मैच अजिंक्य रहाणे ने आईपीएल में खेला है, जिसमें 5300 रन अजिंक्य रहाणे ने बनाया है। कमाल के बल्लेबाज थे और कमाल की जो है कि कप्तानी भी करते थे। 2025-2026 में कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान भी रहे। राजस्थान रॉयल की तरफ से इन्होंने आईपीएल खेला। सीएसके की तरफ से जब खेल रहे थे तब सीएसके जीत गई थी। आपको पता है क्या कमाल की ओपनिंग कर रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर से जुड़े, फिर इन्होंने एक लंबा समय दिया कोलकाता नाइट राइडर को और अब जो है कि वो क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन इनकी ऑल ओवर अगर जर्नी देखोगे, कमाल के बल्लेबाज थे और कमाल की टेक्निक थी और होप थी कि इनकी कि मैं वापस क्रिकेट में आऊँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट बीसीसीआई एक नए तरीके से काम कर रहा है। अब यंग लोगों को ज़्यादा मौका दे रहा है और पीछे जो छूट गए वो छूट गए। और एक मतलब इनकी अगर जर्नी देखी जाए तो बहुत कमाल के बल्लेबाज थे। लेकिन थोड़ी-सी दिक्कत होती है क्योंकि बीसीसीआई ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता है। जब इन्होंने अंतिम टेस्ट खेला था, वहाँ पर भी इन्होंने अच्छी पारी खेली थी। उसके बाद इन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट, आपको याद होगा, 2014 में कमाल की 103 रनों की पारी खेली थी और वहाँ पर भारत ने इंग्लैंड को हराया था 28 साल बाद लॉर्ड्स के अंदर, सोचिए। और वहाँ पर भी एक कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया था। टेस्ट में बहुत ज़्यादा ही योगदान था, फिर वनडे में भी था। और इनकी अगर प्रतिभा की बात करें, कमाल के प्रतिभा के खिलाड़ी थे। मतलब जितनी भी तारीफ अजिंक्य रहाणे की जाए वो कम है। मतलब प्रतिभा की कहीं से भी कमी इनके अंदर नहीं थी। हमेशा एंथुसियास्टिक इंसान थे, इनके अंदर एनर्जी हमेशा बनी रहती थी। टेस्ट में काफ़ी जो है कि जद्दोजहद के खिलाड़ी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट इनको उतना मौका नहीं दिया गया जितना इनका टैलेंट था। जी हाँ, जितना इनका टैलेंट था उतना मौका नहीं दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो भी किया इन्होंने और मन से, तन, धन, मन सभी चीज़ों को लगा के किया। 85 टेस्ट जो इन्होंने खेला है और 5017 रन है और इनको सैल्यूट है भाई साहब इनके करियर के लिए। आज तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि भाई बहुत ही ईमानदार और कमाल के खिलाड़ी थे। अपने जीवन काल में जितना भी क्रिकेट खेला बहुत ही ईमानदारी से खेला और हमेशा परफॉर्मेंस करने के लिए जाने गए हैं अजिंक्य रहाणे। जब भी मौका मिला, चाहे लॉर्ड्स हो, चाहे गाबा हो, विदेशी सरजमीन पे इन्होंने कमाल की पारियां खेली है। तो भाई साहब आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। बुरा लग रहा है मुझे भी थोड़ा-सा, उनका जब वीडियो मैंने देखा तो थोड़ा-सा मैं नम रह गया क्योंकि बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। जब 2011 से मैं इनको देख रहा हूँ, लगातार अपनी जो है कि प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहे हैं, चाहे लॉर्ड्स में हो, चाहे गाबा में हो। जब भी मौका मिला एक एज़ अ क्रिकेटर अपने आप को साबित करने का, तब अजिंक्य रहाणे ने साबित किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट कहते हैं कि लक अगर आपके पीछे ना हो तो आप करियर आपका बड़ा नहीं हो सकता। तो इनके पीछे लक नहीं था, वरना ये विराट कोहली, रोहित शर्मा से भी बड़े खिलाड़ी बन सकते थे क्योंकि उस प्रकार की इनके अंदर लगन थी, काम करने की क्षमता थी, उस प्रकार की एंथुसियास्टिक इंसान थे, एकदम अलग लेवल पे देखने वाले, अच्छी बल्लेबाजी करने वाले और लगन से काम करने वाले बल्लेबाज थे। लेकिन किस्मत थोड़ी-सी इनके हाथ में नहीं थी, मैं कह रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ, थोड़ी-सी किस्मत इनके And हाथ में that नहीं was थी। बहुत सारे मैच खेले, in गाबा your का टेस्ट hearts. आपको याद होगा जब विराट कोहली वापस चले गए थे। तुम्ही मला कधी और फटका मारला लग रहा था नाही. कि यार अब भारत बहुत बुरी तरीके से हार Thank जाएगी, you for पहला your टेस्ट love, हार your जाती है। faith. लेकिन उसके बाद वापसी करते हैं। वहाँ पे अश्विन ने भी क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी। अजिंक्य रहाणे ने बीड़ा उठाया था। फिर जो है ऋषभ पंत की पारी आपको याद ही होगी, कमाल की पारी ऋषभ पंत ने खेली थी। तो वो सारी चीज़ें इनके ज़हन में थी और गाबा का टेस्ट पूरी दुनिया आज भी याद रखती है, जहाँ पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और 2-1 से सीरीज भारत ने जीती थी, वो भी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में। तो अजिंक्य रहाणे को नकारा नहीं जा सकता। अजिंक्य रहाणे को भारत को कहीं न कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट 2023 के बाद बीसीसीआई ने मुड़ के नहीं देखा, ये थोड़ा बुरा लगा कि अजिंक्य रहाणे की तरफ देखना चाहिए था। वो कमाल के बल्लेबाज थे, कमाल की जो है कि टेक्निक थी उनकी, टेक्निक के लिए वो बहुत ही जाने जाते थे। कुछ वैसे खिलाड़ी नहीं थे कि यार बहुत ज़्यादा उनका एक कह सकते हैं कि हौवा रहा हो कि बहुत तगड़े बल्लेबाज हैं। नहीं, टेक्निक के लिए जैसे राहुल द्रविड़ जाने गए, जैसे सचिन And that तेंदुलकर जाने was जाते थे, उसी प्रकार से in your अजिंक्य hearts. रहाणे की टेक्निक थी, वो हमेशा टेक्निक के लिए जाने
सामने तुम्ही रहते मला थे, कधी वो उनकी ड्राइव फटका कितनी मानला तगड़ी थी, वो नाही. सामने ड्राइव मारते, तो बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी थैंक यू हुई फॉर हैं। योर लव, कमाल योर के फेथ. बल्लेबाज थे, अब इनकी जर्नी खत्म हो रही है और काफ़ी भावुक मैसेज था, क्योंकि भाई साहब जिस इंसान ने 2011 से 2026 तक की जद्दोजहद की लड़ाई लड़ी हो, भारतीय टीम में वापसी करने के लिए, खेलने के लिए, कहीं मौका मिला तो कहीं मौका नहीं मिला। टेस्ट में शतक लगाने के बाद भी वो बाहर हो जाते हैं, अच्छी पारियाँ खेलने के बाद भी बाहर हो जाते हैं, तो बहुत सारे सिकावा गिला कह सकते हैं कि सिकवा गिला बहुत सारा इनके दिमाग में होगा, लेकिन एक ऐसा बल्लेबाज है और गुड ह्यूमन बीइंग है। अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छे इंसान है, मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई शिकायत होगी। थोड़ा-सा मन में ठेस रह जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक अच्छे इंसान है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यार इंसान कैसा? बहुत अच्छे इंसान है, कमाल के इंसान है। 2023 के बाद वो भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाए, लेकिन आईपीएल में उन्होंने कमाल की एंड पारियाँ दैट खेली, वाज डोमेस्टिक के अंदर दोहरा शतक भी इन योर लगाया, हार्ट्स. शतक भी लगाया, डोमेस्टिक में भी फाइट करते रहे कि शायद तुम्ही मला ये 2 कधी मौका मिल जाए, मैं फटका वापसी मानला नाही. भारतीय टीम में कर पाऊँ। जब भारत ऑस्ट्रेलिया गया था, जहाँ पर थैंक यू भारत फॉर की योर बहुत लव, बुरी योर तरीके से हार फेथ. हुई थी। रोहित शर्मा ने कप्तानी छोड़ दी, उसी जगह ऑस्ट्रेलिया के अंदर विराट कोहली ने संन्यास ले लिया, रोहित ने संन्यास ले लिया। वहाँ पर भी सब लोग सवाल पूछ रहे थे कि अजिंक्य रहाणे को क्यों नहीं जगह मिला, जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वहाँ पर भी हज़ारों लोगों ने सवाल पूछा। फिर इंग्लैंड के अंदर भी सवाल पूछा गया कि अजिंक्य रहाणे को लेकर क्यों नहीं गए। जब न्यूजीलैंड की टीम भारत आती थी, भारत को हरा के गई 3-0 से, वहाँ पर भी लोगों ने सवाल पूछा कि अजिंक्य रहाणे को जगह क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वो लगातार डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे थे, लेकिन बीसीसीआई ने सीधे अजिंक्य रहाणे से मुंह मोड़ लिया था। वापसी का कोई कह सकते हैं रास्ता नहीं बचा था अजिंक्य रहाणे के लिए, तो अजिंक्य रहाणे फाइट करते रहे, फाइनली अंतिम दिन आ चुका है, आ गया। माफ करिएगा, वो आ गया तो उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बहुत अच्छा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेना एंड दैट वाज